यस्य स्वयं स्वभावापत्ति राभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बड़े आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की, गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। पर कल आचार्य महाराज ने शिष्य के प्रश्न करने पर उत्तर दिया था कि अध्यात्म में लीन ज्ञानी को, ज्ञानी दो प्रकार के, एक तो शास्त्रों को मात्र पढ़ करके नॉलेज लेना वो ज्ञानी, और एक आत्मा के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाना वो अध्यात्म ज्ञानी। तो यहाँ पर बोले कि शिष्य ने पूछा कि भाई अध्यात्म ज्ञानी जो बन जाता है तो उस ज्ञानी को क्या फल मिलता है? तो स्वात्मनिष्ठ योगी को की अपेक्षा स्वात्म ध्यान का फल क्या होता है? तो यहाँ पर कल बताया था कि अध्यात्म के योग से, चिंतन से, परिचय आदि का अनुभव करने से आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र हो जाती है ना। उपसर्ग और परिचय सहन करने से जो कर्मों की निर्जरा है वो तेजी से होती है ना। जैसे अपन देखें, अगर घर में किसी घर में परेशानी है तो परेशानी तो हमारे ही कर्म के उदय से आई है, और यदि हम उस परेशानी को समता भाव के साथ यही सोच करके सहन करते हैं, ठीक है इनको कह लेने दो, इनको कह लेने दो, इनको ऐसा बोल लेने दो, है ना, ठीक है मैंने ही ऐसा कोई कर्म किया होगा तो आज मुझे सुनना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, तो और ऐसा करके अपने सोच लिया तो तुम्हारे कर्मों की निजरा जल्दी हो जाएगी ना प्रतिकार करो, ना लड़ाई करो, ना झगड़ा करो, बस अपना सहन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सहन करने में, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये हमारे साथ गलत कर रहा है, और हो सकता है कि आपने उसके साथ कभी गलत किया होगा, है ना, तो वो आज कर रहा है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट दिखाई देता है, भूत हमें दिखाई देता नहीं है, तो इसलिए है ना प्रेजेंट दिखता है तो हमें प्रेजेंट में लगता है कि ये बेकार है ना। क्योंकि एक घटना मुझे याद है नरवर की, सन 1998 की बात है ना। जब मैं नरवर पहुंचा तो नरवर में मैंने क्या किया कि मेरा मन था कि भागी समाज का मन था कि महावीर जयंती मनाओ। तो उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी महावीर जयंती यही मनाओ, महावीर जयंती यही मनाओ। मैंने कहा ठीक है मना लेंगे, पहले ये बताओ कितने घर हैं? तो वहाँ पर बरैया समाज ज़्यादा है, तो बोले बरैया समाज के घर हैं, अग्रवाल समाज के घर हैं, और फिर ऐसे थोड़े सबके हैं। तो वहाँ पर मैंने कहा महावीर जयंती कैसे मनाते हो तुम लोग, है ना? तो बोले महाराज जी हम बरैया समाज ऐसे मनाते हैं, अग्रवालों की अलग बनती है, फलाने की ऐसी बनती है। तो किसी के 3 बनती हैं क्या? बोले हाँ। बोले ज़्यादा समाज होगी? कहीं नहीं, समाज तो उतनी ही है, पर वो क्या है कि आपस में नहीं बनती महाराज जी, नहीं बनती तो इसलिए अलग अलग बनती है। तो मैंने कहा मैं नहीं मनाऊंगा। मैंने कहा अगर एक मनाना है महावीर जयंती, सभी समाज के लोग मिलके एक मनाओ तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगा, है ना। तो वो सब में हड़कंप मच गया समाज में कि महात्मा भैया ऐसा बोल रहे हैं, है ना। अब वो समाज में ना सही प्रकार के लोग थे, जयसवाल भी ज़्यादा समाज है, जयसवाल समाज भी ज़्यादा है, तो ना अब वो जयसवाल समाज, बरैया समाज और अग्रवाल समाज उनका बड़ा आपस में थोड़ा सा चल रहा होगा कुछ। तो किसी एक व्यक्ति ने बताया कि पहले महावीर जयंती तो माँ जी एक ही मनती थी यहाँ पर भी, है ना। तो मैंने बोला कब से नहीं मनी? कई 5-7 साल हो गए तब से नहीं मनी। मैंने क्यों नहीं मनी? बोले विवाद के चक्कर में। मैंने अच्छा छोड़ो हम क्या करना, अब एक मनाना है तो बताओ, नहीं तो हम जाएंगे और कहीं जाएंगे। तो बोले
मीटिंग हुई, सब लोगों ने मीटिंग रख ली। मीटिंग जितने उस समाज के, उस समाज, अलग अलग समाजों के जो बड़े बड़े मुखिया लोग थे वो इकट्ठे हुए और मीटिंग हुई। और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ठीक है भाई, महावीर जयंती महाराज के सानिध्य में मनाएंगे और एक मनाएंगे, एक जुलूस निकलेगा, है ना। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अच्छी खासा। शाम को 7 बजे मीटिंग हो गई और मीटिंग होने के बाद सबने निर्णय ले लिया कि मीटिंग करेंगे। मीटिंग हो गई, महावीर जयंती एक मनाएंगे। और ऊपर से हम लोग, ऊपर से सब लोग नीचे उतर के नीचे आ गए। और जब नीचे उतर के आए तो बस एक व्यक्ति ने, अग्रवाल समाज का था वो, उसने एक व्यक्ति ने क्या किया, जो जायसवाल समाज के व्यक्ति थे मुख्य, उनको गालियां देना चालू कर दिया, है ना। और कम से कम नहीं तो 100 गालियां दी समाज के सामने, पूरी समाज के सामने 100 गालियां दी। अब सब लोग सोच रहे इसको क्या हो गया, न कोई बात, ना चीत, ना कोई लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, क्यों गाली बक रहा है और खूब गाली दे रहा है। और वो जिसको गाली दे रहा है वो समझ नहीं पा रहा कि ये गाली दे क्यों रहा है। भाई मैंने इसका कुछ बिगाड़ा तो है नहीं ना, मैंने अभी कुछ कहा है, पर ये मुझे गाली क्यों दे रहा है जबरदस्ती में। और अच्छी खूब गालियां दी मन भर के, है ना। सब लोग कह रहे भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। और वो मामला ख़त्म हो गया। किसी एक व्यक्ति ने आगे हमें बताया, सुबह सुबह जब मैं अभिषेक के लिए गया तो एक व्यक्ति बोले कि लो महाराज जी, हाँ आप कह रहे थे कि महावीर जयंती एक मन जाएगी, है ना। कल ही रात को एकता हो गई अच्छे से, अच्छी होगी मतलब। तो बोले महाराज झगड़ा होगा नीचे, उन्हें खूब गाली दी फलाने चंद जी ने, है ना। मैं अरे क्यों, बोले पता ही नहीं क्यों गाली दी। तो मेरे को बातचीत हुई क्या, कि नहीं कोई बातचीत भी नहीं हुई, सब लोग हम तो साथ में ही थे सब लोग। अब वो जिस व्यक्ति का नाम बताया उन्होंने कि उसने गाली दी, वो सुबह सुबह 6:30 बजे दर्शन करने आया मेरे पास, बड़ा अच्छे से फ्रेश चावल वाला हाथ में लेके, और बड़ा अच्छे से खड़ा हो गया मेरे सामने। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई मंत्र पढ़ के और चावल चढ़ाए। तो बस जैसे उन्होंने चावल चढ़ाए, दर्शन किए, तो मैंने उसका क्यों भाई तुमने एकता का बिगुल जो बजा कल हमने बजाया था, तुमने उसमें कल क्या कर दिया, विघ्न उत्पन्न कर दिया। बोले नहीं नहीं, महावीर जयंती मनेगी महाराज, एकता के साथ मनेगी और एक साथ मनेगी। तो मैंने कि वो तो मनेगी, पर तुमने ये बताओ कल गालियां क्यों दी जबरदस्ती में। खेमा जी गालियां नहीं दी, हमने तो अपना हिसाब किताब चुकता किया है। मैंने हिसाब किताब चुकता किया क्यों भैया। अब बताओ समाज में कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा उसकी बात को। अब उसने बताया कि ये महावीर जयंती बंद क्यों हुई, आपने जी नहीं पूछा। आज से 7 साल पहले महावीर जयंती एक मन रही थी, एक थी, और उसमें लोग 5,000 लोग इकट्ठे होते थे, पूरे समाज के लोग। और जिस व्यक्ति को कल मैंने गाली दी है, इस व्यक्ति ने 7 साल पहले पूरी भरी समाज के बीच में मुझको गलती हो गई थी, तो इसने मुझे भरी समाज में गालियां दी थी बहुत। उस समय मैं चुप रह गया था, है ना, बेइज्जती हुई थी मेरी बहुत अलग। तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे मौका मिलने दो, मैं भी तुम्हें गाली दूंगा। तो वो मौका जाकर के आज मिला, तो हिसाब किताब बराबर हुआ। बताओ, और पूछ लो, आप उनसे बुला लो। मैंने उनको बुलवाया, क्यों भाई ऐसी बात है क्या। कहीं माँ जी हो तो गया था, पर हम तो भूल गए थे। तो बोले कि तुम तो भूल गए थे, हम तो नहीं भूले। तो ये स्थिति है। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मान लो आपको गाली दे रहा है, आपके ऊपर मतलब ब्लेम लगा रहा है, आपके ऊपर मतलब कसाय रख रहा है, क्लेश मचा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संबंध उससे है। इस भाव का भी हो सकता है, पिछले भाव का भी हो सकता है, और जाकर के वो हम भूल चुके। अब पिछले भाव में हमने कुछ बिगाड़ा होगा तो अब तो भूल गए हम अभी, पर वो अब उदय में आ रहा है। उस जीव को जब मौका मिला आपके साथ मिलने का, एक साथ रहने का, तो उसने क्या किया कि वो अपने बदला निकाल लिया, अपना बदला। तो इसीलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि समता परिणाम ही एक विकल्प है हर चीज़ों से निपटने का, कि आप सहज भाव से, है ना, सहनशीलता के साथ और समता परिणामों से, है ना, जैसे अपन अच्छी बात है सहन करते हैं सबकी, तो बुरी बात भी सहन कर लो, क्या दिक्कत है ना। तो सहन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय यही सोच लो कि अगर देखो भाई कर्जा यदि मान लो हमने किया होगा तो कर्जा मुक्त हो गए हम आज, ये सोचो। और नहीं तो
अगर मान लो इसने किया होगा ये भुगतेगा अपने आप, हमें क्या करना है। ये दो बात सोच लो, कर्जा है तो मुक्त हो गया, नहीं है। अब कई बार व्यक्ति पैसा खा जाते हैं, ग्राहक बन के खा जाते हैं, कभी उधार लेके दे नगद पैसा वो खा गए, है ना, खा जाते हैं और सांस से घूमते हैं सीना तान करके, उन्हें डर भी लगता ना शर्म लगती है। तो ये भी क्या है, पूर्व जन्मों में आपने पैसा लिया था उनका, आपने दिया नहीं था, आज उन्होंने आपको पैसा लेकर के नहीं दिया और आप कुछ कह भी नहीं पाओगे, लड़ भी नहीं पाओगे, झगड़ा भी नहीं कर पाओगे, रिपोर्ट भी नहीं डाल पाओगे, और ये हाल है। तो ये सारा का सारा लेन देन जो है वो क्या है, चल रहा है पिछले समय से। तो इसलिए हमें आकुलता और व्याकुलता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप आगामी कर्म के आंसू से बचना चाहते हो, अब उसने सामने वाले ने कुछ गलती की, अब तुमने देख के हम भी गलती करेंगे, तो फिर गलती की तुमने, अब फिर तुम गलती करोगे, फिर आगे के लिए तैयारी हो गई। तो उसको क्या करना पड़ेगा, समाप्त तो करना है ना, यदि परंपरा चलती रहेगी, इस बार तुमने, फिर अगली बार उनने, फिर अगली बार तुमने, फिर तुम उनने, ये नंबर चलता रहेगा, एक बार तुम्हारा, एक बार उनका, एक बार तुम्हारा, एक बार उनका। तो जब वो बैर कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो इसलिए बैर को समाप्त करने का तरीका है कि भैया अपन, भैया चलो ठीक है, तुमने कह ली, हमें कौन सी लग गई बात, कौन से हम छोटे हो गए, कौन सा हमारा कुछ बिगड़ गया, चलो है ना, ये हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये क्या है, सब उपसर्ग परिचय हैं, तो इनसे घबराना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर अब अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर आचार्य महाराज ने तत्वाद सूत्र में भी एक सूत्र दिया है ना, और क्या सूत्र दिया है कि यहाँ पर बोले कि मार्ग च्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिसह, है ना, ये सूत्र दिया है। तो बोले मार्ग से च्युत ना हो, मार्ग से जो, अब जिस मार्ग में मान लो हम क्षुल्लक बने हैं, मुनिराज बने हैं, ना दीदी बनी हैं, भैया बने हैं, तो अब जिस मार्ग पे हमने चलना शुरू कर दिया है, तो उस मार्ग से कभी हम च्युत ना हो, उस मार्ग से कभी भटके ना। तो इसलिए क्या करें, है ना, इसलिए संबर निजरा होती रहे। जो पिछले कर्म हैं वो जो हैं तो जरूर, बिना कर्म के अगर कर्म नहीं होते तो हम लोग पंचम काल में जन्म क्यों लेते, और हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है तो अभी हम कर्जे में बैठे हैं, कर्जे में बैठे हैं। पिछला कर्जा नहीं होता तो अब तो हम भी तर गए होते भगवान की तरह। हमारा कर्जा है तो कर्जा है तो पता नहीं चल रहा है, वो कर्जा ना मालूम कब किस तारीख में चालू हो जाए, है ना। तो अभी तो वो क्या कि कर्जा जरूर, देखो जब कोई व्यक्ति किसी से कर्जा लेता है तो कर्जा देने वाला 24 घंटे तो अपने घर पे रहता नहीं है ना। वो तो कभी कभार महीने में 2 महीने में एक बार आता है घर की तरफ, और घर पे आके वो एक दिन ही, और एक दिन क्या 10 मिनट भी भारी पड़ जाते हैं, क्या जवाब दें उसको अब, है ना। कई बार तो देखते हैं कि सामने वो मांगने वाला आएगा, मांगेगा पैसे अपने, छुप जाता है व्यक्ति, झूठ बुलवा देता है ही नहीं है, बाहर गए, है ना। तो बचो, कितने बचोगे, झूठ बोल लो तो थोड़ी फिर जाएगा, वो शाम को, कल फिर जाएगा, परसों आ जाएगा, है ना। तो उसको तो लेना है तो वो तो तुम्हें टोकता रहेगा बार बार, लेने वाला वो तो टोकता रहेगा, है ना। तो इसलिए बोले कि कोई भी व्यक्ति अपने मार्ग से च्युत ना हो, क्योंकि कर्म तो उदय में आएंगे, चाहे हम हो चाहे कोई हो। अभी मैं गिर पड़ा था दिल्ली में, रिपट गया, पैर स्लिप हो गया, पीठ के बल गिरे। अब कपड़े तो पहनते नहीं अपन, तो गिर पड़े, तो उघारी पीठ और सीधे गिरे तो हड्डी टूट गई, है ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई, है ना। अब 2 महीने का काम हो गया, 2 महीने पड़े रहे, है ना, 1.5-2 महीने सर काम बंद हो गए। पट्टा लगा, कहीं पट्टा लगा के, कहीं आहार नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो भैया किसका दोष है ये, तो ये दोष हमारा अपना खुद का है ना, किसी को दूसरे को दोष नहीं है। तो अभी क्या होता है, अपन लोग क्या करते हैं कि गलती हमसे हो, गिर हम पड़े, काम हमारा बिगड़ जाए, है ना, घर गृहस्थी में कोई काम बिगड़ जाए, तो हम लोग की आदत हो गई कि क्या होगा, आदत क्या हो गई, दोष देना, इनके कारण से ऐसा हो गया, कोई ने ऐसा कर दिया। अरे कौन करेगा तुम्हारे साथ, वो तो, है ना, कर्जा मुक्त होना है तो वो तो माने, वो तो आएगा कर्जा, ये है। तो परेशानी दिक्कत कोई भी आएगी तो आपको क्या चिंतन करना है कि ये मेरा अपना खुद का है, ठीक है, जान दो। तो ये
तो बोले कि हर व्यक्ति जो त्यागी वृत्ति हैं, साधु हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं मार्गच्युवन, मार्ग से च्युत ना हो जाऊं और मेरी संवर निर्जरा भी होती रहे, इसलिए मोक्ष मार्गी को हमेशा परिसह को सहन करना अनिवार्य है। क्या बता दिए चलो जी? अनिवार्य, अनिवार्य यानी कंपल्सरी। हाँ, परिसह यानी मच्छर भी काट रहा है। अब एक बात बताऊं, देखिए आप जहां पर मच्छर हैं ज्यादा, आप वहां बैठ जाओ सभी लोग, तो आप ये देखना कि मच्छर भी है ना, किसी को ज्यादा काट देंगे, किसी को लगेंगे नहीं मच्छर। ये भी ध्यान रखना, मच्छरों के मालूम स्थान बैठा है और आप बैठ जाओ, अब आप कहेंगे मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत है, अरे मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत है, और पता चला दूसरा कह रहा कहाँ है भाई? आप में और हम में 2-3 फुट का तो अंतर है, और आप कह रहे हो कि मच्छर काट रहे हैं और हम बैठे वहीं, तो हमें मच्छर कहते हो, मच्छरों को क्या हम दिखाई दे रहे क्या हैं? या हमारा शरीर दिखाई दे रहा मच्छरों को? क्या दिख रहा है, मगर वो मच्छर जीव ही तो हैं, है ना। उन्हें आपको देख के अपने पिछला बैर नजर आ रहा है, तो उन्हें कहा निपटाओ, को तो खून चूसे ही लो इनको, है ना। फुटकर चूस रहे हैं, चूस लेने दो, नहीं चूसने दोगे तो इकट्ठा चूसेंगे फिर। तो ये हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है भगाओ, ना डरो। वो देखो बेचारे फिर भी उन पे वो अपन पे दया कर रहे हैं कि उनको वो कर्जा चाहिए ज़्यादा, अपन से कर्जा उनको ज़्यादा चाहिए, पर अपन क्या कर रहे हैं कि अपन नहीं दे सकते इकट्ठा, तो बेचारे कितने ईमानदारी से किस्त किस्त में लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? किस्त किस्त में ना, तो इकट्ठा तो नहीं ले रहे वो। तो अगर तुम्हें अब वो थोड़ा तुम किस्त में भी नहीं, किस्त भी अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, फिर इकट्ठा देना पड़ेगा, तो ले जाना उनको। तो इसलिए ये घबराओ मत कभी। अच्छा नहीं नहीं मर नहीं जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि अपन बचने के चक्कर में वो मर जाते बेचारे। किसी ने क्या किया, कमरे में मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत हैं, तो उन्होंने क्या किया, ऑल आउट लगा दिया। अब ऑल आउट लगा दिया तो अपन को लग रहा है कि देखो आज अच्छी नींद आई, मच्छर नहीं काटे आज, क्योंकि मैंने ऑल आउट लगा दिया था। पर आपने ऑल आउट तो लगा दिया था और सो भी गए आप, पर आपने सुबह देखो उठ करके तो जितने कोने हैं कमरे के, वहां आप देख लो मच्छर डले हुए मिलेंगे पूरे लाइन से। अब उन मच्छरों का दोष किसको लगेगा? आपने अपनी एक नींद के लिए एक प्रकार से कितने मच्छरों का मर्डर कर दिया सीधा सीधा। अगर वो खून चूस लेते तो तुम मरते थोड़ी ना, मच्छर काटते तो क्या कोई व्यक्ति मर जाता है क्या? उनमें कितना असर, कितनी जान है उनमें, है ना। तो बोले कि ये दोष है, तो आपको कितने मर्डर का दोष लग रहा है, कितने मच्छर मर गए, तो आप पिछला तो चुकता कर नहीं पाए और उसको मार और दिया तो डबल दोष लग गया। अब डबल दोष का, तो अब अगर मान लो वो मच्छर मर के और कोई बड़ा जीव बन गया, अब उसको कैसे मारोगे? चलो बताओ, मच्छर था, हाँ, अब वो मान लो बड़ा बन जाए, गाय बन जाए, बैल बन जाए, है ना, और मान लो कोई बड़ा जीव बन जाए और फिर तुम्हें काट खाए, फिर क्या करोगे? तो जितने भी जीवन में किसी को सर्प ने काट खाया, व्यक्ति मर गया, कभी किसी को बैल ने मारा, वो व्यक्ति मर गया, कभी कुछ को हो गया, है ना। जितने भी लोग मरते हैं जिन जिन कारणों से, कोई रोग से मर गया, कोई किसी से मर गया, तो ये सारी की सारी व्यवस्था बनी हुई है कि आपने कुछ ऐसा किया था, वैसी घटना आपके साथ घट गई सारे पूर्व जन्म के। अगर किसी ने तुम्हें चाकू से मारा है तो आपने भी नियम से किसी को मारा होगा, हथियार मतलब है ना, हथियार से, है ना। अब वो चाकू का मतलब ये भी तो हो सकता है आपने सब्जी बनाई थी, सब्जी से जीव मर गए थे, है ना, पर आपको दया नहीं आई, करुणा नहीं आई, है ना, ये हो गया। या आपने, आप लोग काकरोच हैं, अब छोटे छोटे काकरोच बेचारे तो निर्जीव हैं, न शक्तिहीन है बेचारे, अब फ्रिज में हो गए मान लो, अब आपने क्या किया, फ्रिज तो भाई फ्रिज में कीड़ा कौन पसंद करेगा, फ्रिज में कीड़े कौन पसंद करेगा। अब तुम निकालना चाहते हो और निकालने के काम करते हो तो वो छुप जाते हैं पीछे जाकर के, फ्रीजर के पीछे छुप जाते हैं जाकर के, तो अब पकड़ाई में कैसे आएंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई स्कीम ऐसे लड़ाते हो कि जैसे ही वो बाहर दिखे ना कि स्प्रे करते जाओ, मर जाएंगे सब। अब मर जाएंगे तो आप लोग अलग कर दोगे, पर आपने उस जीव को अभी तो मार दिया, अब वो मरने के बाद बेचारे अगर वो बड़ी रूप में बन गए तो आपको मारेंगे अब, है ना। तो जीव बिना किसी दोष के या बिना किसी आपके
कोई गलती नहीं हुई है, अपराध नहीं किया है, तो कोई भी जीव आप घने जंगलों में चले जाओ और जंगल में बैठ जाओ जाकर के, तो शेर भी होगा तो शेर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि आपका उसका कोई बैर नहीं है। तो भालू हो, चीता हो, कोई भी हो। अभी एक है ना, एक वीडियो चल रही है आजकल, है ना, एक व्यक्ति एक मंदिर पे, एक मंदिर है कोई, तो वहां पे वो पुजारी सोता है, अपने पुजारी तो सोएगा, अब जब पूरा मंदिर उसके हवाले है तो सो रहा है ना, तो 3-4 चीता इकट्ठे आ जाते हैं रात को और उसके साथ सो जाते हैं व्यक्ति के साथ। अब वो चीता, अब चीता पड़ा, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा, एक पड़ा है ना, अब वो चद्दर ओढ़े सो रहा है ना, अब चीता को लगती ठंड, तो कहाँ जाए, तो क्या करते हैं, देखिए कपड़ा सा है तो उसी के ऊपर लेट जाए को, उस व्यक्ति के ऊपर। अब वो व्यक्ति भी और डर खत्म हो गया व्यक्ति का, तो जब वो चीता उसके बगल नज़दीक आता है तो समझ जाता है कि ठंड लग रही है, तो चद्दर डाल देता थोड़ा सा ऐसे और सुला देता उसको, ये हो गया। अब बताओ, और कहाँ चीता और कहाँ व्यक्ति को चीर फाड़ दे बिल्कुल, है ना। ये तो कहने का अर्थ है कि जितने भी, चाहे जंगली जानवरों से कोई हिंसा हो, कोई कौओं से हो, चाहे चील से हो, चाहे कोई भी जीव से हो, है ना, तब तक हमारा कोई बैर नहीं होगा, तब तक वो आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। और कभी देख लो कितने चूहे होते हैं, चूहे हैं घर में घूमते हैं, मगर आप देखना वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना कोई सामान नुकसान पहुंचाते हैं, घूमते रहेंगे और घूमते रहेंगे। और किसी किसी घर में चूहे तो छोड़ो, बड़े बड़े चूहे छोड़ो, इतनी चुईयाँ हैं छोटी छोटी, और पता चला आप सो रहे हो तो कब तुम्हारे बिल्कुल पैरों की उंगलियों पे कतर जाते हैं, कर 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 व्यक्तियों खा जाते हैं, है ना। तो ये पुराने दोष है सब। तो बिना दोष के कोई भी जीव, है ना, अब जैसे अपन देखो, अपन जिसको अपन जानते ही नहीं है और अपन रास्ते बाजार में जा रहे हो, तो कोई व्यक्ति तुम्हें छेड़ता है क्या, आपको कुछ बोलता है क्या, नहीं बोलता, क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं है, बैरी विरोध नहीं है। पर जिससे अगर बैर विरोध होगा तो नियम से खत्म होगा। तो चाहे वो कैसी भी हिंसा हो, है ना, आपके दोष ही आपको अभी सामने वाले से हिंसा करवा लेते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, है ना, हैरान परेशान नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, कर्म का उदय हमारा हो, हमारा कर्म का उदय, हटाओ, ऐसे ये सोचो। तो यहाँ पर आचार्य महाराज त्यागी वृत्तियों के लिए भी कह दिया कि भैया संबर नजरा होती रहे, इसलिए मोक्ष मार्गी को हमेशा, ऐसा नहीं कि एक आध दिन का है, क्या कह दिया, हमेशा परिसहों को सहन करना चाहिए। और यदि अपन परिसह को सहन नहीं कर रहे हैं तो तैयार रहिए, कभी बड़ा परिसह सहन करना पड़ेगा। कोई बड़ा परिसह, हाँ, अभी छोटे छोटे करके किस्तों में निपटा लो तो कर्जा का कर्जा मुक्त हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और अगर दो भाई सीधी बात है, या तो किस्त दो या इकट्ठा दो, पूरा पेमेंट दो। मान लो 5 लाख रुपए किसी को देना है तो भाई या तो 5-10 हज़ार रुपये करके चुकता कर दो धीरे धीरे, और नहीं तो जिस दिन सामने वाले का मूड सन का, पूरे 5 चाहिए, पूरे 5 अभी, है ना, और जल्दबाजी में कर्जा देना पड़ेगा तो पता चला सामने वाले उठाए, या घर के बेचारे जेवर रखते थे वे बेचना पड़े, या मकान बेचना पड़ा तो वो भी चला गया, अच्छा खासा, और 5 रुपये पूरे खड़े खड़े ले गया सामने वाला, है ना। तो ऐसे ही कर्म हैं। अगर मान लो अभी अपन छोटे छोटे कर्मों से घबरा रहे हैं तो खुश होना चाहिए, चलो छोटे छोटे कर्म से हमारी कर्मों की नजरा हो रही है, कर्जा मुक्त हो रहे हैं हम। नहीं तो क्या है, बड़ा देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, ये तो बात पक्की है। चाहे थोड़ा थोड़ा करके दे दो या पूरे इकट्ठा करके दो, दो ही काम है बस, शर्त तो दोनों है। तुम सोचो बच जाएंगे तो बचोगे नहीं, माफ नहीं होगा। ये सरकार नहीं है कि कर्जा माफ कर दे हाँ, सरकार का काम है कि वो कर्जा माफ कर दे, वो तो उसको लालच है। अपन को लगता जरूर है वो कर्जा माफ कर रहे हैं, कर्जा माफ कर देते हैं और अपन से वसूल लेते हैं, है ना। उन्हें कह दिया लो जीएसटी हो, फलाना ठिकाना, ये वो जे, अब लोग अपन सोच रहे लो कर दो मत कर्जा माफ, है ना। 50 का माफ करेंगे, 1000 का वसूल करेंगे। तो उनके पास तो ऑप्शन है ना, यहाँ नहीं तो यहाँ लो, यहाँ नहीं तो यहाँ लो, खत्म बात, है ना। तो इसलिए कहने का अर्थ यहाँ पर कि आचार्य बोल रहे हैं कि कर्मों परिसह को सहन करना अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है कि चलने के लिए वहां पर फूल बिछाए गए हों, है ना। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि भैया अच्छी रोड बना दी जाएगी तुम्हारे लिए, तुमने दीक्षा ली है और तुमने दीक्षा ली है तो
फूलों की सेज बिछा के रखी जाएगी, आप इस पर सोइए, आपके लिए फर्स्ट क्लास। ये तो अपन क्या है कि बहुत अच्छा है। अब अपन लोग सुकमाल हो गए, फिर तो पता चला कि पाटा, ये वाला पाटा नहीं चलेगा, ऐसा वाला पाटा लाओ, वैसा वाला पाटा लाओ, ये करो वो करो, खिड़की जैसे नहीं चलेंगी, खिड़की दूसरी बदलो, आओ ये कर दो वो कर दो, है ना। ये तो अपन का बहुत, अपन लोग अपने पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस पुण्य से हमारी कितनी कर्मों की निजरा होगी, हम उस पुण्य के बदले में क्या कर रहे हैं, पाटा बनवा लिया हमने, चिकना पाटा बना दो, चिकना पाटा बना दो, चिकना ये कर दो, चिकनी टेबल बना के ले आओ, जिक्र करके ले आओ। तो जो तुमने बताओ टेबल बनवा ली पुण्य से, अब टेबल के बदले में तुम्हें कितना चीज मिलना थी, तुमने टेबल में काम चला लिया, काम खत्म लो, और बदनाम हो गया हमेशा के लिए। और जो दूसरे महाराज आएंगे उन्हें बनी बनाई मिलेगी, अब उन्हें ना कहना पड़ेगा ना कुछ करेगी, अपने आप बनी बनाई मिल गई। लो ना बताओ, तुमने बनवाई, उनका काम हो गया है भाई। जो पेड़ लगाता है और जब तक वो पेड़ में फल लगने का समय आता है, फल आते हैं, जब तक व्यक्ति मर जाता है। तो पेड़ किसने लगाया, दूसरे लोग खाते हैं फल उसके आराम से, हैं ये। तो यहाँ पर ये जो मार्ग है, ये बड़ा भैया, ये मार्ग तो आराम वाला मार्ग नहीं है। और देखो आराम वाला मार्ग अगर मिल जाएगा तुम्हें, मान लो अच्छा एसी लग गया, पंखे लग गए, कूलर लग गए, तो नियम से तुम सोओगे। तुम भले कोशिश करोगे मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं सोता, जब तुम्हें सब चीज ठंडक है, अच्छी है, तो तुम्हें लेट जाओगे, लेटोगे जरूर, ऐसा नहीं तुम खड़े ही रहोगे, लेटोगे, और लेटोगे तो नींद आ जाएगी, और नींद सोओगे तुम आराम से, है ना। तो आप कैसे परिस्थिति को जीतोगे, कैसे जीतोगे? तो बोले कि जानबूझ के ऐसे काम करो कि जिससे क्या हो कि तुम्हारी नींद ही ना आए, है ना। अब जंगलों में रहते थे साधुगण पहले, अब जंगलों में ना तो पाटा था, ना चटाई थी, ना खिड़की थी, ना दरवाजा था, ना कमरा था। अब वहां सो रहे हो, अब सो रहे हो तो छोटा सा पत्थर मिल गया, उसी पे सो गए, ढंग से पैर भी नहीं पसार पा रहे पूरे, हैं। और पता चला कि क्या, अब ऐसे पत्थर सोओगे, चट्टान कैसी, कोई ऐसी चट्टान नहीं लंबी लंबी पाटे के बराबर की, है ना, पहाड़ियाँ सी है पहाड़ी जैसी। अब उसमें छोटी सी पहाड़ी दिखी थोड़ी बहुत एक सी, उसमें सो गए। अब सो गए, पता अगर धोखे से पैर पसार लिए तो नींद खुल गई, हैं, बताओ, नींद लग गई, फिर खुल गई। अब चटाई भी नहीं है, हल्की ठंड लगी तो फिर नींद खुल गई। तो जागते रहो, स्वान निद्रा। जैसे एक डॉगी की जो नींद होती है, कहते सुबह सुबह देखना डॉगी लोग, अब आप घूमने जाओ रोड पर तो कई डॉगी ऐसे बैठे, बिल्कुल सिर रख लिया उन्होंने जमीन पर और लेटे आराम से ऐसे, और उनको कोई हल्का बगल से निकला तो आंख खोल लेते हैं, देख भी लेते हैं कौन निकल रहा है, और फिर आंख बंद कर लेते हैं, है ना। तो बोले डॉगी की तरह हमारी नींद होना चाहिए कि तुम्हें हर चीज का आभास रहे, क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें भी अलार्म की जरूरत पड़ जाए। पहले के साधुओं के पास ना तो मोबाइल था ना घड़ियां थी, बताओ। अब सब को पूरी सुविधा है, सोने की पूरी व्यवस्था है, घड़ी भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है, और फिर भी नहीं उठ पा रहे अपन सो के, क्यों? सुकमालता है, बताओ, फिर भी नींद खुल पा रही अपनी। और पहले के साधुगण 3 साढ़े 3 बजे के समय उनको उठना है तो जल्दी सो जाते थे अपने शाम को, तो टाइम फिक्स था उनका कि जैसे दिन छिपा समझ जाते थे कि ये 5-6 बज गए, गर्मी है तो 7 साढ़े 7 बज गए, ऐसा लगा लेते थे। और बस उन्हें सामायिक की 1 घंटे की और लुढ़क गए, सो गए आराम से, उठ गए, और जैसे सोए तो 3 घंटे 4 घंटे की नींद ली और 12 बजे फिर बैठ गए सामायिक पे। जी होता था उनका। तो वो ऐसे उनकी चर्या ही घड़ी थी, चर्या ही सब कुछ थी, है ना। ये तो यहाँ आचार्य बोल रहे कि ये मार्ग ऐसा मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग में साधक एक बार भोजन करता है और एक बार पानी पीता है, अंतराय हो जाए, क्षुधा पिपासा अधिक बढ़ जाती है, शीत बढ़ती है, शीतल लगती है, तपा लगते हैं, उष्णता भी अधिक महसूस होती है, पर क्या क्या नहीं होता, पल पल में कष्ट हैं, एक साथ अनेक कष्टों की क्षमता की सहना आवश्यक होता है, मगर सहना है सब कुछ, क्या कर सकते हो, है ना। और फिर भी हंसते रहते हैं, ये नहीं कि अरे बाप रे मर गए, अरे बाप रे भूखे मर गए, काय को दीक्षा ले ली हमने, काय को कर लाओ, है ना। ये तो घर में ही रहते तो ठीक रहता, बताओ, कम से कम 2 बार तो खाते, 4 बार तो खाते, फलाना तो करते, ऐसा तो करते। तो यहाँ आचरण करें कि एक साथ अधिक से अधिक 22 परिश्रमों से 19 परिश्रम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 19।
और इनको एक साथ सहन करो, है ना, रो रो कर नहीं, समता भाव के साथ। कहावत है, जो परिश्रम करता है उसका मुख मीठा रहता है, जो मेहनत करता है उसका मुख कैसा रहता है, मीठा रहता है। वो भी कहा है कि जहां पर परिश्रम होता है वहां पर यश रूपी फूल भी खिलते हैं। फूल कब खिलते हैं? बिना मेहनत के फूल नहीं खिलते, मेहनत करने पर ही फूल खिलते हैं, है ना। किसान अगर ये सोच ले, किसान के अंदर भी अगर ये भावना आ जाए कि मैं तो एसी में सोता रहूंगा, पंखे में सोता, कूलर में सोता, कौन धूप में जाए? तो बताओ, अगर वो दिन में खेत पे नहीं जाएगा कोई फसल कैसे होगी? वो अगर हर किसान अपनी तरह सुकमाल हो जाए, जैसे अपन लोग घरों में रहते हैं, और किसान भी ऐसे सो जाए, हैं, सुबह उठे आराम से 8 बजे 9 बजे जैसे अपन लोग उठ रहे हैं, और आराम से फिर खाए पिए और फिर आके फिर सो जाए खा पी करके, है ना, क्या होगा? होगी फसल। पर वो किसान देखते मन सुबह से लेके शाम तक लगा रहता है ना, और खेत पे पड़ा है बेचारा, वहीं खटिया डाल ली और अपने थोड़ा सो गए, पंखा हिला लिया, और फिर कोई गैया भैया फिर भाई बैक 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 चिल्लाते रहेंगे बेचारे दिन भर। बताओ, तब जाकर के उनको वो गेहूं फसल रूपी फसल है ना, सुख रूपी फसल, तब में उसको जाकर के प्राप्त होती है। तो यश कीर्ति कब फैलती है? जब हम मेहनत करते हैं। तो आज की मेहनत जो है हमारी, समता भाई मेहनत, आज की मेहनत ही कल की यश कीर्ति का रूप ले लेती है, समझे ना। आज की जो मेहनत है, आज का पुरुषार्थ है, आज का पुरुषार्थ ही, है ना, भविष्य का यश कीर्ति बन जाती है, और फिर हमें सुख मिलता है वहां पर, वो सुख हमें मिलता है ना। आज की मेहनत कर लो, आज का त्याग कर लो, आज तपस्या कर लो, आज तपस्या कर रहे हो, आज मेहनत कर रहे हो, है ना, फिर यही मेहनत यही तपस्या आगे आपका पुण्य बढ़ा देती है, यश कीर्ति के रूप में बन जाती है। तो नाम होता है देखो उनकी सही, देखो उनका देखो क्या करना। अब आज विद्या समाज अब थोड़ी ना कर रहे थे 10 दिन का उपवास खड़े होकर के, सामाजिक कर रहे हो 10 दिन की 5-5 दिन की, ये सब पहले कर चुके। अब वो जो इतना उन्होंने पहले किया है, अब तो उसका फल भोग रहे हैं। नहीं माजी, पिछले जन्म का तो है ही, वो तो उसमें कोई डाउट, नो डाउट, है ना। पर कभी कभी व्यक्ति इतना पुण्य कर लेता है, इतना पुण्य कर लेता है कि उसको इस भाव का भी मिलना चालू हो जाता है। ये लोग ये कहते हैं ना, पैसे में पैसा, पुण्य में पुण्य, पेट भरा हो तो दुनिया पूछे लगती है खाना खा लो, खाना खा लो। और अगर तुम सोच लो आज घर में कोई है ही नहीं है, कोई कह दे खाना खा लो तो हम खा लेंगे, तो तुम दिन भर घूमते रहो, तुम 10 दिनों के बाद बैठो, कोई नहीं कहेगा आज, है ना। तो पुण्य की कीमत है, पुण्य होता है तो हर व्यक्ति पूछेगा खा लो, ये ले आए, पानी ले आए, दूध ले आए, जूस ले आए, 10 जगह खाने मिलेगा, जहाँ जाओ वहीं मिल जाएगा। बंटी के पास भी बैठ जाओगे, अगर जाके बंटी के पास और बंटी के पास बैठेंगे तो बंटी भी समोसा खिला देंगे 2, है ना, यहाँ भी खा ले नहीं जाओगे, है ना, या पोहा खिला देंगे, है ना, बंटी पोहा खिला दोगे, समोसा खिला, बताओ यहाँ से कोई खा नहीं जाएगा, तो फिर तो बताओ ऐसे। तो ये पुण्य की महिमा है। तो यहां पर क्लियर कर दिया आचार्य महाराज ने कि जिसको भी यश, जो यश मिलता है, यश लाभ, हर चीज का लाभ, पैसे से नहीं, हर चीज का लाभ, सत्कार यानी सम्मान, जो सम्मान मिल रहा है, ये सम्मान आदि जो भी मिलते हैं वे सभी उनकी पिछली मेहनत के कारण से मिलते हैं। क्लियर भी कर देख लो, ना, बिना मेहनत के नहीं मिलते। तो यहां बिना परिश्रम के यश के फूल खिलते हुए देखे जाते क्या? नहीं। तो पूर्व भाव का परिश्रम भी जुड़ जाता है। देखो जुड़ गया, हमारी जुड़ कह दिया उन्होंने, जुड़ गया, है ना, यानी कि अभी कभी मिल जाता है। तो जैसे किसी की फाइनल एग्जाम्स में कम नंबर आए, लेकिन पूर्व परीक्षा के जो फल है यदि जोड़ दिया जाता है, क्यों जुड़ जाते हैं? हाँ, तो परिणाम अच्छा आ जाता है। तो यह उनके पूर्व की हुई मेहनत का फल होता है। और यदि पहले सो गया, आलस कर गया, मेहनत नहीं की, तो फाइनल एग्जाम्स में क्या करेगा? और नंबर कम आए तो काम खत्म। ये
इसलिए कह दिया किया हुआ श्रम कभी भी विफल नहीं होता है। मेहनत, घबराओ मत, भागते रहो, है ना, भागते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, है ना। आज फल नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, है ना। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कोई फल नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर परिश्रम से डरो नहीं। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो गया है उसे तो कभी भी भयभीत होना ही नहीं चाहिए। जो मोक्ष मार्ग में चल पड़ा है उस व्यक्ति को कभी भी भयभीत नहीं हो, चाहे वो भोजन मिले ना मिले, है ना, ठंडी हवा मिले ना मिले, एसी कूलर मिले ना मिले, कभी गाड़ी मिले ना मिले, है ना। कभी हो सकता है ऐसा नहीं कि कभी चौके में हो सकता है कि अच्छी व्यवस्था मिल गई, कभी हो सकता है कि नहीं मिली। तो ऐसा नहीं कि परिणाम बिगाड़ लोगे। देखो बताओ है कैसे लोग हैं, अरे अरे कैसे लोग नहीं, आज तुम्हारा पाप कर्म का उदय है ना। जिस दिन हमारा खुद का पुण्य कम होता है उस दिन वस्तु तो सामने रखी है ना, सामने रखी टेबल पे, पर कोई जो लोग भी बैठे हैं पर वो उठा के नहीं देंगे वो। तो बताओ उसका दोष है कि तुम्हारा दोष है। दूध रखा है सामने और आप चाहते हो कि हम दूध पी लें पहले, है ना, और सामने वाला भी देने को तैयार है, पर उसने क्या किया, दूध में बूरा नहीं डाला। अब लो, अब तुम खूब मतलब कोशिश कर रहे हो कि डाल दे, बूरा भी रखा है, नहीं डाला उसने, क्या मतलब दूध है यार, बूरा डाल दे भाई, अब कैसे कहें, बूरा डाल दे भाई कैसे कहें, अब उसे नहीं समझ में नहीं आया, चल छोड़ो रोटी दो, तो रोटी नहीं लगा, बोलो बताओ, रखा रहेगा दूध, छोड़ के आ गए। क्यों छोड़ के आ गए भाई, बूरे के चक्कर में। ले लेते कम से कम, है ना, दूध पी लो पहले, जब उसको बूरा किया था तो बूरा खा लो ऊपर से, पेट में मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। पर अपन ने क्या किया, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। अब दूध के चक्कर में, बूरे के चक्कर में दूध भी छोड़ दिया, दूध भी गया, बूरा भी गया, काम खत्म। अब बाद में कह रहे यार तुम्हें अकल नहीं है यार, तुम्हें जब दूध रखा था सामने तो दूध नहीं दे पाए तुम उठा करके, तो दोष लगा लिया, दूध का दूध नहीं मिला और दोष का दोष लग गया कहने से, है ना। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ये सब पाप कर्म का उदय। तो यहां पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भयभीत नहीं होना चाहिए। कैसी व्यवस्था हो, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, तो भी खुश हैं, तीनों स्थिति में खुश हैं महाराज कह रहे। तो यहां पूज्यपाद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष मार्गी को परिचय सहन करते समय ना तो हर्ष ना विषाद दोनों नहीं होना चाहिए। अभिज्ञानात् कहा गया है कि अर्थात हर्ष विषाद पूर्व परिसर को संवेदन नहीं होना चाहिए, किंतु समता के साथ उनका संवेदन होना आवश्यक है। अब यहां पर आचार्य महाराज आगे अपनी अगली गाथा ले रहे हैं। यहां पर आचार्य महाराज आगे बतला रहे हैं कि कटस्य कर्ताहमिति संबंध स्याद् दयोर्दयोर् ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्कर्ताहमिति संबंधा स्याद् दयोर्दयोर् ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधा कीदृशस्तदा। अब यहां से चटाई का वर्णन आ गया है। हाँ नहीं ये तो नहीं, अब तो गाथा बोल रहे हैं। अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, कटस्कर्ता चटाई का करता हूं, चटाई का करता हूं, इति संबंधा
इस प्रकार चटाई से अपने संबंध को जोड़ लेना है। हाँ, मेरी चटाई है, ये मेरा बैग है ना, मेरा बैग कहाँ है, मेरा कपड़ा कहाँ है ना। तो बोले कि ऐसा सोचना भी भिन्न भिन्न दो पदार्थों में शायद होता है। क्या हो जाता है? कर्ता और कर्म का संबंध होता है। परंतु यदा यदा ध्यानम ध्येयम, पर जब हम ध्यान को करना प्रारंभ कर देते हैं, आत्मा को ध्याते हैं, तब कीदृश संबंध, फिर संबंध कैसा? जब तक संबंध है और हमारे मन में ये राग देश उत्पन्न हो रहा है वस्तुओं के प्रति, चटाई का मतलब एक उदाहरण दिया है, A to Z सभी वस्तुओं में। अगर किसी मुनि राज को बस कोई वस्तु हो, अपनी मेरा बैग, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, अब इसलिए क्यों ना गाड़ी पहले नहीं होती थी, अब तो होती हैं। साधुओं की गाड़ी होती है कि नहीं? साधु के पास गाड़ी भी होती है, साधु के पास सब कुछ मिलेगा अब आजकल, है ना। जो घर गृहस्थियों के पास मिलता है अब साधु के पास ही मिल जाता है। तो इसलिए लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है, पूजने में कमी कर देते लोग, है ना। कई स्थान ऐसे हैं, अगर समाज के बीच में साधु की, अब साधु तो पैदल पैदल चलेगा और गाड़ी पहुंच जाएगी पहले मंदिर पे, अब मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी है तो लोग पूछते गाड़ी वाले महाराज कौन से आ गए भैया, ऐसे पूछेंगे ऐसे कि गाड़ी वाले महाराज कौन से आ गए, कि कौन से महाराज के पास गाड़ी है ना। अब गाड़ी है तो गाड़ी देख करके ही महाराज का शेयर बाजार जो है वो गिर जाएगा। 100 में से 50 नंबर तो कट हो गए पहले गाड़ी देख के, है ना। अब 50 नंबर जो बचे, अब वो मान लो हो सकता है कि साधु, यंग साधु हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवचन कर लेते हैं, तो उसको देख करके 50 में तो नंबर बढ़ जाएंगे। अगर मान लो गाड़ी भी है और पता चला कि ना प्रवचन करना आता है ना व्यवहारिकता है, तो पता चला कि उनके 50 में 25 नंबर और कट गए। अब बचे 25, तो लोग कहेंगे लो महाराज चौका लग गो, चलो शुद्धि कर लो, आहार करो। और महाराज शाम को एक आध व्यक्ति ऐसे पूछ लेगा बड़े आराम से, महाराज जी का प्रोग्राम है, आपको कहाँ जाने का है? जी नहीं कहेंगे रुक जाओ, जी कहते हैं। और फिर उससे इतने पे भी अब साधु समझ नहीं पाया, अब साधु क्या कहेगा, अरे भैया अध्यक्ष कौन है यहाँ का? क्यों जे हम हैं अध्यक्ष बताओ? बोले गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो यार, और भिखारी बन गए, है ना। गाड़ी बिगड़ गई है, उसको सुधरवा दो, तो और हालत खराब हो गई। तो अब सामने वाले कहते हैं ये तो गाड़ी वाले महाराज हैं, तो पैसा मांगते फिरते हैं, और एक समाज से दूसरे समाज में खबरें पहुंच जाती हैं, और ना अब भाई सबके व्यापार हैं, रिश्तेदार हैं, तो लगा अरे भाई आनंद हमारे यहाँ तो फलाने महाराज आए, अब वो गए थे यहीं से, तो अच्छा वो वाले महाराज आएगा कि गाड़ी जिनके साथ? हाँ वही, तुम्हें कैसे मालूम? अरे वो यहाँ भी तो आए थे, हमसे 11,000 रुपये ले गए, फलाने से पैसे इतने ले गए, ये भी तो यहाँ भी मांग रहे हैं, तो लो और लो, तो फिर नहीं पता है, और चर्चा विस्तार हो जाते हैं। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं बड़े ध्यान रखो कि अगर आप संबंध जोड़ोगे सामग्रियों से तो क्या होगा, आपकी नियम से हंसी होगी ही होगी, है ना। और यदि आप ध्यान करोगे तो ध्यान करने वाला व्यक्ति जो ध्यान करता है आत्मा का, आत्मा में रहता है, तो उसका फिर काय का संबंध, कैसा संबंध है। और किसी ने कहा महाराज जी तुम्हारी पुस्तक, ओ ज्ञानी आत्मा ये पुस्तक तो धर्म की है, मेरी कहाँ से हो गई है? ये पुस्तक तुझे चाहिए तू ले जा, तू ही पढ़ लेना, मैं तो पढ़ रहा हूँ, जब तक पढ़ रहा हूँ जब तक मेरे पास है, बाकी तो बस पढ़ लेंगे तो छोड़ देंगे भैया मंदिर में, तो ले जा तुम पढ़ लो, है ना। तो संबंध है तो आपको कर्म का बंध भी हो रहा है, और आपका जो पुण्य मिलना चाहिए था वो पुण्य भी, आपकी जो शक्ति थी पुण्य की वो कम हो गई, पुण्य भी कम हो गया। जो गाड़ी पुण्य की 100 की स्पीड से भाग सकती थी, अब वो आपके इतनी पूरी साधना करने के बाद, है ना, केशलौच करने के बाद, उपवास करने के बाद, सारी क्रियाएं करने के बावजूद भी
आपको सिर्फ 50% पुण्य ही मिलेगा। बोले 50 कहाँ चला गया? संबंधों में, है ना। और वो भी 50 अगर मान लो अभी तो जो सामान का संबंध है, उसके बाद तुमने और संबंध रख लिए। मान लो किसी आपके ये चेला है, ये चेली है, ये फलाना है, ये फलाना ठिकाना है, ये वो है ना, ये रिश्तेदार हैं, तो वो पता चला 25 और चला गया, संबंध बिल्कुल नहीं गई। संबंध तो सिर्फ एक ही होगा, वो होगा सिर्फ आत्मा से। मैं और मेरी आत्मा अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। आत्मा से कहते हैं, आत्मा से कि हे आत्मन ना, उससे चर्चा करो। किससे चर्चा करना है? अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के द्वारा चर्चा करते रहो, उसका नाम ध्यान। तो ऐसे ध्यान को हम लोग अंगीकार करेंगे जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो। बोलो महावीर भगवान की